सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिया यानी कि वर्ब को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और हमारी तैयारी जो है वो बहुत ही दमदार होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है इसमें हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। हमको नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना ही लेना है, ठीक है। तो हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी एकदम डट के, ठीक है। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो आप ही की तरह आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई कोर्स लेके रखा हो, कहीं कोचिंग जाना, ठीक है। अलग अलग जगह से वो लोग पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी बढ़िया से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक पर पहचान जो मेरा चैप्टर है, इस पे मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें पहले वीडियो में मैंने संज्ञा और संज्ञा के जो भेद होते हैं वो डिटेल में बना के रखा है। दूसरे वीडियो में सर्वनाम और सर्वनाम के भेद जितने होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करके उनके क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं वो भी उस वीडियो में बता के रखे हैं। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और आज का ये तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है, पद भेद की पहचान इस चैप्टर का, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया यानी कि वर्ब। अगर सीधी भाषा में अगर हम बोले तो हमको परिभाषा के पीछे नहीं भागना है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि क्रिया होती क्या है। देखो, बहुत ही आसान टॉपिक है। क्रिया वो होती है जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, ठीक है। चाहे वो खाना हो, नहाना हो, है ना, खेलना हो, कूदना हो, फिर जो भी आप करते हो दिनचर्या में, है ना, पीना हो, दौड़ना हो, भागना हो, जो भी हो, वो जो भी क्रिया आप करते हो वो क्या होती है, ये क्रिया यानी कि वर्ब कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी परिभाषा पे आते हैं तो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाता है वो क्या होती है, क्रिया होती है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, तो कर्म के आधार पर होते हैं और संरचना की दृष्टि से अलग इसके प्रकार है। और क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर अलग है और संरचना की दृष्टि से अलग है ना। यानी कि कुल मिला के ये क्रिया के प्रकारों को भी दो भागों में इन्होंने बांट दिया है, ठीक है। एक तो कर्म के आधार पर और संरचना की दृष्टि से अलग, ठीक है। तो पहले हम कर्म के आधार पर पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसमें मात्र दो आपको क्रियाएं मिलेगी। अब ये संरचना की दृष्टि से एक तो है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ये कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। तो 2 प्रकार तो इसमें है, इसमें कर्म के आधार पर, और 5 प्रकार है संरचना की दृष्टि से, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है ना। एक बार फिर बोलना चाहूंगी कि हमको हमारी मेहनत करना है, ठीक है। हमको हमारा 100% एग्जाम में दे के आना है, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बने। हमारी तैयारी इतनी मजबूत होना चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम फटाफट आंसर लगा के आ जाए और 100% वो आंसर क्या हो, सही हो। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना, ठीक है। हम लास्ट एंडिंग तक बने रहना, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब यहाँ पर आप देखो कर्म के आधार पर कितने होते हैं, मैंने बताया ना 2 प्रकार के, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया होती क्या है, नाम से ही, जिसमें सकर्म हो, है ना, जिसमें कर्म का बोध होता है। जैसे जिन वाक्यों में क्रियाएं अपने कर्म के साथ होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझो, आपको परिभाषा में तो हमको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या दे दिया, समझ नहीं आता, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आता है, मोहन कुत्ते को रोटी खिलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, खिलाना, खिलाता है, खिलाना क्या है, ये एक क्या है, क्रिया है, ठीक है। ये एक क्या है, क्रिया है। और उस क्रिया का कर्म क्या है कि वो कुत्ते को रोटी खिला रहा है। कौन खिला रहा है, मोहन। तो मोहन का कर्म क्या हो गया, कुत्ते को रोटी खिला रहा है, और खिलाना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, ठीक है। तो मोहन कुत्ते को रोटी खिलाता है, खिलाना एक क्रिया है, और मोहन का क्या कर्म है कि कुत्ते को रोटी खिला रहा है, ठीक है। इसमें कर्म भी है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी, जिसमें कर्म का बोध होता है। और जिसमें कर्म का बोध ना हो वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया। जैसे जिन वाक्यों में कर्म का बोध ना हो, जैसे सपना हंसती है तो बस हंस रही है, सिर्फ क्या है, ये क्रिया कर रही है ना, सिर्फ ओनली क्या कर रही है, वो क्रिया कर रही है, कोई कर्म तो नहीं कर रही है ना, कोई कर्म तो नहीं कर रही है, सिर्फ क्रिया ही तो है। सपना हंसती है, बस ये क्या है, एक क्रिया है जो कि सपना द्वारा हो रही है। अगर सपना कोई कर्म करती तो क्या होता, आपका सकर्मक क्रिया। अब कोई कर्म है ही नहीं तो वो कैसा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, है ना।
कर्म यानी कि कुछ करना, कुछ काम करना, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी तो नहीं कर रही है, वो सिर्फ हंसी तो रही है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। यहाँ पे क्रिया का बोध हो रहा है, मोहन क्या कर रहा है भाई, कुत्ते को रोटी खिला रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए संरचना की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं, मैंने बता के रखा है। संरचना की दृष्टि से कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है, सामान्य क्रिया, है ना, यानी कि वो क्रिया जो सामान्य जिसका रूप होता है ना, वो क्रिया जिसका सामान्य रूप है ना। फॉर एग्जाम्पल राम ने पतंग उड़ाई, है ना, क्या है, राम ने पतंग उड़ाई, तो यहाँ पे उड़ाई क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, क्या हो गई, एक क्रिया हो गई। चित्रकार ने चित्र बनाया, इसमें बनाना क्या हो गया, बनाया, ये क्या है, एक क्रिया हो गई। ठीक है, हमने कमरे की सफाई की, तो यहाँ पे क्या की, सफाई की, तो ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। संगीता ने नया सूट खरीदा, खरीदना क्या हो गई, एक क्रिया हो गई, तो ये क्या होती है, सामान्य क्रिया, है ना, जो सामान्य रूप है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रकार है संरचना की दृष्टि से संयुक्त क्रिया, है ना। संयुक्त, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य को क्या करे, पूरा करे, वो क्या होती है, संयुक्त क्रिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है कि राम ने पुस्तक पढ़ ली, है ना, तो यहाँ पे पढ़ ली, ये क्या हो गया आपका संयुक्त क्रिया हो गई, क्या हो गई आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यानी पहले भी वो पढ़ रहा था, है ना, और अब जाके उसने क्या करी है, वो किताब को खत्म किया है, पढ़ चुका है वो। ठीक है, तो राम ने पुस्तक पढ़ ली, तो पढ़ ली शब्द क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। गायक घंटों तक गाता रहा, ठीक है, गायक घंटों तक गाता रहा, यानी कि वो जो अपना काम है, जो उसने अपना कर्म है, वो पूरा कर लिया है, उसने अपनी क्रिया पूरी कर ली, वो कर चुका है पूरा, तो गाता रहा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो संयुक्त क्रिया से उस वाक्य में आप ढूंढना जहां पर आपको पास्ट टेंस मिले, कैसा मिले, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस यानी कि जो काम कर चुका है, मतलब उसका कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, उस सिचुएशन में, उस वाक्य में आपको क्या करना है, संयुक्त क्रिया लगाना है ना। क्वेश्चन अगर बनता है कि भाई राम ने पुस्तक पढ़ ली, ये कौन सा वाक्य है, ये कौन सी क्रिया है, तो आप क्या बोलोगे, ये संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी पुस्तक पढ़ रहा नहीं है, वो पढ़ चुका है और उसने पढ़ ली है, ऑलरेडी पढ़ ली है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। ठीक है, जिसमें आपको पास्ट टेंस लगे वो क्या होती है, संयुक्त क्रिया। समझ में आ गई। अब तीसरा चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया भाई क्या होती है, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणात्मक शब्दों से बनी होती है ना, जो किससे बनी हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कुछ अनुकरणात्मक शब्दों से बनी हो। जैसे कि दोनों औरतें देर तक बतियाती रही, तो बतियाती शब्द क्या हो गया आपका, धातु क्रिया है। ये कैसी है, नाम धातु क्रिया है, कैसी हो जाएगी आपकी, नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये बतियाती जो शब्द है वो क्या हो जाएगी आपका धातु शब्द है। ये कैसा शब्द है, धातु शब्द। इसमें भी चोर झुठलाने का प्रयास करता रहा, तो भाई हिंदी भाषा में तो ऐसा जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, नाम धातु क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये झुठलाना जो है, झुठलाना, बतियाना, है ना, बतियाती, है ना, बतियाती रही, झुठलाने का प्रयास किया, तो ऐसे शब्द जो आते हैं ना भारी भरकम, वो कैसे होते हैं आपके, वो वाक्य नाम धातु क्रिया में आते हैं। ये क्रिया कैसी है भाई, नाम धातु क्रिया है ना। बतियाना, झुठलाना, चिल्लाना, ये सब कैसा शब्द है, नाम धातु क्रिया में आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। हम आगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, ठीक है, ताकि पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर टाइप नंबर 4 है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक
क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी कि जब सामने वाला व्यक्ति जो है वो किसी और को कार्य दे, है ना, स्वयं ना करे और दूसरे को कार्य दे, वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया वाक्य होता है। जैसे कि मोहन नौकर से खाना बनवाता है, ठीक है, तो ये बनवाता है, बनवाना शब्द कैसा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, रमा नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, ठीक है, वो खुद नहीं कर रही है, वो किसी और से धुलवा रही है, तो ठीक है, किसी और को जब हम बोलते हैं, है ना, किसी और को हम काम सौंपते हैं तो वो क्या होती है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि जब हम कार्य किसी और से करवाएं, किसी दूसरे व्यक्ति से करवाएं, तो वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ वाला टाइप एंड लास्ट टाइप, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब मुख्य क्या कार्य से पहले, ठीक पहले कोई क्रिया की जाती है। ठीक है, हम कोई भी मेन काम करते हैं उससे ठीक पहले कोई काम किया जाए तो वो क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लड़का पढ़कर खेलने गया, ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रिया आपको दिख रही है। पहले तो उसने पढ़ा, ठीक है, पढ़ना क्या हो गई पहली क्रिया, और दूसरी क्रिया क्या हो गई, खेलना। ठीक है, यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, लेकिन दो क्रियाओं के साथ साथ पढ़कर सबसे पहले तो लड़के ने क्या किया, पहले पढ़ लिया है, उसके बाद वो क्या गया, खेलने गया। ठीक है, खेलने गया, तो लड़का पढ़कर खेलने गया। यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है, मुख्य क्या कार्य है, खेलना। ठीक है, और मुख्य कार्य से ठीक पहले कोई क्रिया की जाती है, तो उससे खेलने से पहले उसने क्या क्रिया कर ली, पढ़ा भी। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रिया होनी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका पूर्वकालिक क्रिया लग जाएगी। दूसरा क्या है कि मजदूर खाना खाकर सो गया। क्या, खाना खाकर सो गया, तो पहले उसने क्या काम किया, खाना खाया, उसके बाद वो सोया। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, सोना और एक खाना, दो प्रकार की क्रियाओं का यूज यहाँ पे हुआ है। तो ये कौन सी हो गई, आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो भी अभी तक हमने पढ़ा है थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अध्यापक छात्र को पाठ पढ़वाता है। पाठ पढ़वाता है मतलब वो खुद नहीं कर रहा है, वो किसी और से करवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, सरिता दौड़ रही है, बिल्कुल सिंपल सरल वाक्य है, लेकिन इसमें सरिता कोई कर्म नहीं कर रही है। ठीक है, कोई कर्म नहीं कर रही है, तो कैसा हो जाएगा, अकर्मक। ठीक है, आदित्य खाना खाकर खेलने गया। आदित्य खाना खाकर खेलने गया, यहाँ पे कितनी क्रिया है, दो क्रिया है, तो ये कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक। ठीक है, राजीव 4 घंटों से पढ़ता रहा। राजीव ने क्या किया, 4 घंटों से पढ़ता रहा, यानी कि बहुत पिछले कई घंटों से वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, जिसमें हमको पास्ट टेंस की अनुभूति हो रही है, और जिसमें पास्ट टेंस की अनुभूति हो वो क्या हो जाता है, आपका संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है, राम उसके पापा को मनवाता रहा। किसको, सामने वाले को, दूसरे को ही क्या कर रहा है, मनवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेरणार्थक। कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, 4 लड़कियां देर तक बतियाती रही। 4 लड़कियां देर तक बतियाती रही, इसका ये कौन सी क्रिया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पूरा चैप्टर जो है वो खत्म किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम उसमें विशेषण कंप्लीट करेंगे। ठीक है, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अगर कुछ आपको इसमें डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।